तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। तो इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे और तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ सरस्वती नदी में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो दोस्तों कल तक के ब्लॉग में आपने देखा था मैंने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए थे और अब मेरी जाने की तैयारी है माणा गांव, जो भारत का प्रथम गांव है। क्योंकि जब मैं बद्रीनाथ में आ चुकी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं माणा गांव भी चली जाती हूँ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और चलो चलते हैं। और इस सामने पे देखो आप, जो पाला वगैरह गिर रहा था और रात को हल्की फुल्की बारिश हुई थी, इसी वजह से ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरना शुरू हो चुका है। हल्की हल्की बर्फ़ सी गिरने लगी है और अभी का मौसम आप लोग देख सकते हो, धूप सी आ गई है हल्की हल्की। सुबह तक तो इतना पाला गिर रहा था और अब यहाँ पे धूप आ चुकी है, पर ठंड तो हो ही रही है। मैंने भी जैकेट वेयर कर रखी है। तो चलो चलते हैं माणा की ओर। तो दोस्तों माणा गांव भारत का पहले अंतिम गांव था और अब भारत का प्रथम गांव बन चुका है, जो चमोली जिले में स्थित है और बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत का प्रथम गांव है। और दोस्तों ये गांव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे गणेश गुफा, व्यास गुफा, और जो गणेश जी ने महाभारत लिखी थी और वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजित किया था। और यहाँ सरस्वती नदी का भी उद्गम भी यही है, जिसे गणेश जी के श्राप के कारण अलकनंदा में मिलकर अदृश्य हो जाने की मान्यता फैली थी। तो जब तक मैं माणा गांव में पहुंचती हूँ तब तक मैं यहाँ का व्यू का आनंद ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ आके ऐसे लग रहा कहाँ जन्नत में आ गए हैं। तो काफ़ी प्यारा वेदर हो रखा है यहाँ का। तो दोस्तों माणा गांव ना भारत का अंतिम गांव तो था ही, पर यहाँ ना जो घूमने के स्थल है ना तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे व्यास गुफा हो गया है, गणेश गुफा हो गई है, भीमपुल और सरस्वती नदी है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें घूमने के लिए। तो देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ घूमने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ माणा गाँव में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रखा है। लाइन का ही दूर से दिखने लग गया है, क्योंकि ना यहाँ पे जो लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद तुरंत यहीं आ रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे ना पार्किंग, सारी गाड़ी ना पीछे से यहाँ पे पार्किंग हो चुकी है, क्योंकि लोग गाड़ी ज़्यादा आगे लेके नहीं जा रहे हैं। अगर आगे लेके जाएंगे तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर ट्रैफिक में खड़ी हो रखी हूँ मैं भी। तो देखती हूँ कब तक खुलता है यहाँ पे ट्रैफिक। तो दोस्तों यहाँ सामने पे है आर्मी वालों का कैंप, क्योंकि माणा गांव में भारत और तिब्बत के बीच का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे आर्मी वाले भी रहते हैं। दोस्तों अभी जितने भी यहाँ पे गुफा है, नदी है ना, वो यहाँ से 1 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई पर है। अभी तो मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उसके बाद आएंगे सारी चीज़ें, जो व्यास गुफा, गणेश गुफा, जितनी भी चीज़ें सारी तभी आएगी। और यहाँ से छोटी छोटी दुकानें शुरू हो जाती है, जो यहाँ पे गाँव वालों ने ना खुद ही अपने हाथ से बुनाई की रहती है। जैसे सॉक्स हो गए हैं और टोपी होगी है और स्कार्फ, स्वेटर वगैरह सारी चीज़ें उनकी हाथ की बुनाई से बना रखे हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे धूप आ चुकी है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ गणेश गुफा के नीचे द्वार में। तो यहाँ से मैं जाऊँगी भी ऊपर। और माणा गांव में ना जो लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है और जो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कंडी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंडी में बैठ के भी जा रहे थे।
तो दोस्तों गणेश गुफा के दर्शन मैंने कर लिए हैं और वहाँ अंदर वीडियो बनाना सख्त मना था। तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ और अब मैं पहुँच चुकी हूँ भारत की प्रथम चाय की दुकान, और उसी के बगल में है व्यास गुफा, जिसे ऋषि वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत महाकाव्य की रचना की थी और जो सहायता की थी भगवान गणेश जी ने। तो दोस्तों ब्यास गुफा के भी दर्शन कर लिए हैं, पर हर जगह यही नियम है, फ़ोटो वीडियो बनाना सख्त मना है। तो इस सामने पे आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये बद्रीनाथ है यहाँ से, और कितना प्यारा मौसम लग रहा है और कितनी प्यारी जगह है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ सामने पे है सरस्वती नदी, जहाँ पे अभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। जो लोग यहाँ से दर्शन करके सीधे यहाँ जा रहे सरस्वती नदी की तरफ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और ये वही वाला रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। कैंप लगाना पड़ता है टेंट टूंट पर 100 रुपये लगेगा। हमारे पास 10 रुपये बस। 10 रुपये में नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं होता। स्कूल नहीं पढ़ता है? पढ़ता कौन सी क्लास में? 8 में। 8 में? छुट्टी पड़े क्या आजकल? हाँ गोपी में? हिगरान में लोग तो 4 में लेके 4,000। सच में? तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक छोटा सा बच्चा मिला जो गाइड करवाता है यहाँ पे माणा गांव में, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियाँ पड़ रखी है। तो अगर किसी को सतोपन जाना है तो वहाँ के लिए 24,000 रुपये ले रहा है, और यहाँ सामने पे सरस्वती नदी में जाना है तो यहाँ के 4,000 रुपये ले रहा है। और साथ में मैं पूरी डिटेल बताऊँगा कि ऐसे बोल रहा था, बट मुझे क्या ज़रूरत थी, यहीं सामने पर जाना ही था, लोग भी जा ही रहे तो इन्हीं को देख के मैं भी जा रही हूँ। गाइड क्या करना था हमने इसको। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ सरस्वती नदी में, और जो ये नदी है ना, ये एक प्राचीन नदी है जो पुराणों और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह हिमालय से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से मिलती है, और आज इसे एक नदी माना जाता है, स्वच्छ नदी। और जब पांडव ना इस वाले रास्ते से स्वर्ग के लिए जा रहे थे, पर किसी कारणवश वो सारे ना वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, कोई रास्ते में गिरकर मर गए थे। ये माना जाता है कि वे अपने अपने कर्मों के कारण स्वर्ग नहीं जा सके थे। यहाँ पे एक गुफा भी है जो 5,000 साल पुरानी गुफा है, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और ये माना जाता है कि ये स्थान है जहाँ ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश और 18 पुराणों की सहायता से महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। तो दोस्तों सरस्वती नदी के भी दर्शन कर लिए हैं, और जो ये रास्ता जा रहा है सतोपंथ के लिए जा रहा है। सतोपंथ यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और 50 किलोमीटर आने जाने का है, और वो भी खड़ी चढ़ाई है, और साथ में पहाड़ वाला बहुत ही गंदा रास्ता है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। वैसे आमतौर पे वहाँ कोई भी नहीं जाता है, ज़्यादातर वहाँ ब्लॉगर लोग जाते हैं। तो आएंगे वहाँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वहाँ जाने के लिए काफ़ी दिन चाहिए है, 5-6 दिन समथिंग चाहिए। तो चलो यहाँ से चलते हैं अब नीचे के लिए।
तो दोस्तों चलो मैं माणा भी घूम चुकी हूँ, तो यहाँ से अब निकलती हूँ मैं सीधे वापस। तो इस ब्लॉग को करती मैं यहीं पे एंड, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।